मुफाहमत के बादशाह हैं जी शुएब शाहीन साहब, और वो आ गए हैं सदारत की कुर्सी के ऊपर। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुफाहमत करवाने में, कोई तस्फिया कराने में, कोई क्या प्यार मोहब्बत बढ़ाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या आप चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले साल जितने मुकदमात बने हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये भी तो उनके इत्तेहादी थे। कौन से मुकदमे में इन्होंने कहा कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हमारे लोगों को उठाया गया, किंग्स पार्टियाँ बनाई गई, तशद्दुद हुआ, चादर चारदीवारी की पामाली हुई, बच्चों पे जुल्म हुआ, ख़वातीन पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मगर सारी बातें छोड़ दें। देखें, ये इक़्तिदार की बंदर बांट में ये इकट्ठे हुए हैं। ये अब जब ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ पिछले 10 साल, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने लग गए। जिस दिन इनका इलेक्शन ख़त्म हुआ, अगले दिन इन्होंने पींगे एक दूसरे के साथ बढ़ा ली। ये एक जाली किस्म की अपोजिशन है इनका। हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए कि ना इन्होंने कोई रोल अदा किया है। सदर के किरदार से है कोई तवक्को आपको? हमारे लिए इन्होंने कोई रोल अदा करना है। देखें, अगर हमें तो कोई तवक्को नहीं है। इन्होंने तो सदारत ली इसलिए क्योंकि अगर सदर बुलाएं आपको, ईवान सदर में बुलाएं आपको, करप्शन चार्जेस हैं। नहीं, अगर बुलाएंगे, अगर वाकई वो नेकनियत हैं, वो सिंसियर हैं, तो हमें क्यों बुलाएंगे? सिंपल बात है, आप बनाएं ना, ख़त लिखें, जुडिशल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट कराएं, गवर्नमेंट को साथ मिला के जुडिशल कमीशन बनवाएं, फॉर्म 45 की रोशनी में जिसको इक़्तिदार का हक़ हासिल है, जिसको नुमाइंदगी का हक़ हासिल है, क्योंकि असल ताकत तो अवाम है, अवाम के हुकूक पर डाका डलाए, आप बना लें, सच सामने आ जाए। जुडिशल कमीशन की रोशनी में हमें मिलता है हमें दे दें, इनको मिलता है इनको दे दें। अच्छा, जिसको मिलता है उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। सर, सिंपल एक बात है। लेकिन साहब, हमें बुलाएं, उसको बुलाएं, इसको बुलाएं, उससे कोई फायदा नहीं होता, शुएब साहब, ना ही उसका कोई इन्होंने करना है। जी शुएब साहब, ये जो खत है जुडिशल कमीशन का, ये आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं लिख सके? 9 मई के हवाले से, इलेक्शन की धांधली के हवाले से, ये क्यों नहीं लिख सके? उसका मैं बताता हूँ। जहाँ तक ख़त का ताल्लुक़ है, मैंने ख़ुद लिखा है, बीइंग एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बीइंग ए कैंडिडेट एंड इलेक्टेड MNA, मैंने वो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जहाँ तक प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट तब लिख सकता है कि जब ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हो। इसलिए, और दूसरी बात, वो रेफरेंस तो भेज सकता है, मगर जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जेक्टिव आर्डर होना ज़रूरी है। और एग्जेक्टिव आर्डर जो है वो ज़ाहिर इनकी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, ये भेजें, और इनके बगैर तो एक दिन के लिए हुकूमत सस्टेन और सर रेफरेंस भी मेरा ख्याल है नहीं भेजा। हुई है ना कि अगर आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भी नहीं भेजा। नहीं, रेफरेंस तो मेरा नहीं भेजा उन्होंने। रेफरेंस तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आएगा। रेफरेंस तो इस बात पे होता है कि कोई एडवाइस लेना हो कि जनाब हमें एडवाइस दें। लेकिन अगर आपने जुडिशल कमीशन बनवाना है तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट भेज सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो रखती है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें सेरिमोनियल है, उसके पास उसका अख्तियार नहीं है।